अब इस कार्य में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगता, लेकिन एक बात है, कोई मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपका मन नहीं है तो आप कृपया चले जाइए, वही अच्छा रहेगा मेरे लिए और आपको। कृपया आप 10 मिनट से ज्यादा नहीं, लेकिन इतने 10 मिनट कम से कम शांति से बैठे। इतना अगर आप कर सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी। दूसरी बात ये, आप तशरीफ करके ऐसा आप बैठ जाइए, वो अच्छा रहेगा। बैठने से मैं भी जिस भूमि की थी करें, जिस भूमि पर बैठे इसी से तो मुझे बड़ा फायदा होने वाला है। लेकिन जो लोग कुर्सी पर भी बैठे वो सिर्फ पैर से अपने जूते हटा लें, और सभी लोग जूते हटा कर बैठे करते। जब हम इंग्लैंड में पहली मरतबा कहा लोगों से कि आप जूते हटाइए, तो आधे लोग तो उठ के चले गए। इससे वो जूतों से चिपके थे, वो आज कहां से कहां पहुंचे। मेरे पिताजी कहते थे सब करना बाबा, पर अंग्रेजियों को हिंदी भाषा मत सिखाओ। और अभी आप सुन लीजिए इनसे हिंदी भाषा। 3 महीने में राजदारी करने लगे, ऐसी कव्वाली सुनाते हैं 3 महीने के अंदर। तो लोग कहेंगे वाह कहां से आ सकता नहीं, जैसे कोई गंधर्व नगरी से चले आ रहे। ये सहयोग से लाभ हो जाता है कि मनुष्य में अनेक गुण जो उसके छिपे हुए हैं वो सामने आए। जिन्होंने कभी एक पंक्ति भी नहीं लिखी वो कविताओं पे कविताएं लिख रहे हैं। जिन्होंने कभी भाषण नहीं दिया, जो कभी स्टेज पर नहीं आया, वो भाषण दे रहे हैं ना। आपसी प्यार देखकर मन बार हमारे प्रोग्राम में 65 देशों से क्या कुछ ज्यादा 70 देशों से करीब लोग आते हैं। कभी कोई झगड़ा नहीं, कोई वाद विवाद नहीं। हाँ, मजाक काफी चलता है, वो तो होना चाहिए दोस्तों में। और नहीं सुना ये कि उसकी बीवी उसके साथ भाग गई, उसकी लड़की उसके, ऐसा कभी होता ही नहीं है, सवाल ही नहीं। जो चीज अच्छी है, जो नीतिवान चीज है, जो धार्मिक चीज है, वो अपने आप ही प्रकट होती है, अपने आप दिखाई दे। उसको सर्टिफिकेट देने की जरूरत है। हाँ, एक आध आदमी ऐसा आता है कि उसकी चीज नहीं छूटती, तो हम उससे वही थोड़े दिन चुप सहयोग से बात करें, फिर देखते ना उससे कोई नाराजगी, न उसको मारा पीटी, ना उसके हाथ काटना, न पैर छूटना। कोई करता है, गलती करता है, तू चला जा बाहर, फिर आए। पर जो मुमुक्षु है, जो साधक है और जो सच्चाई के साधक है, वो तो ऐसा गहरा उतरता है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक सूचना है, यह कहना चाहिए, एक बंधन कि आप सबको एक साथ क्षमा। उनके बारे में सोचिए भी मत जिन्होंने आपको सताया। जिन्होंने आपको सताया वो तो मौज में बैठे और आप एक आदि अपनी खोपड़ी चाट लें। उनको एक साथ क्षमा करके देखिए, इसी वक्त आपको बहुत ठंडा लगेगा। फिर दूसरी बात है, कहीं भी जाए आप, मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, चाहे क्षेत्र में जाओ, कहीं वो यही बताएंगे तूने ये पाप किया, तू पापी। मैं कहती हूँ कि ऐसा बताता वही होगा, और आप लोग मान लेते और कहते हाँ मैंने ये पाप करे, तेरे बाप ने ये करे, तेरे बाप के बाप ने ये करे। सब उनके पास लिखा रहता है, और उसके लिए तू ये दे, तू वो दे, और आप चले दे दें। मेरी आंखों में, मेरी नजरों में, मेरे सामने कोई पापी मुझे नजर नहीं आता, और न ही कोई गुनहगार। वहां के लिए कभी
कोई बेटा तो चुका नहीं। इसलिए मेहरबानी से आप ये भी कहें कि मैंने अपने को भी क्षमा कर दिया, जो हो गया सो ठीक है, कोई गलती हो गई होगी, मैं नहीं कहती, लेकिन उस वक्त उसको ठीक ठाक करना था। अब उसके लिए क्यों रोते बैठे हो भाई? तीसरी चीज और भी मैंने देखी जो आज करती हूँ, बहुत से लोगों को किसी न किसी बात का बहुत सदमा हो जाता है। किसी का बाप मर गया तो किसी का बच्चा मर गया, किसी की माँ मर गई। तो इसमें समझ कि दो आदमी आज तक साथ मरते हैं। हमने तो सुना नहीं कि कोई मियाँ बीवी एक साथ मर गए हो। तो जब ये बात है तो इसका मतलब ये है कि विधि ने ही ऐसा बनाया है कि हमको जब मरना है तब हम मरते हैं, और मरने के बाद रोने वाले भी रोते रहते। हो गया, जिस वक्त मर गए हो गया, रो लिया, काम खत्म। पर उसलिए आप अपने को जख्मी बना करके और लैला मजनू बन के बैठे, ये तो अपने जीवन का मूल्य न समझने के लिए। आप क्या इसीलिए बने हैं कि आप रोते बैठे रहे? मैं तो आपके सामने आनंद के सागर की बात कर रही हूँ। हाँ, तो वो भी चीज को भुला देना चाहिए। वो बीत गई सो बीत गई, अब वो उससे कुछ आपको फायदा नहीं। ये तीसरी बात मैंने देखी हिंदुस्तान में बड़ी जबरदस्त, खासकर औरतें जब उनका पति मर गया तो हो गया कल्याण, वो विधवा हो जाती। आदमी लोग नहीं होते विधवा हिंदुस्तान में, सिर्फ औरतें होती। तो ये सब धारणाएं जो बना दी गई हैं, हमारे ऊपर लाद दी गई हैं, उससे दूर हट के सोचिए कि हम परमात्मा की बनाई हुई एक बड़ी श्रेष्ठ सृष्टि है, सबसे उच्च मानव की जाति है, और ऐसी शुद्र बातों से अपने को दुखी कर लेना महामूर्खता है। ये तो ऐसा ही हुआ, चारों तरफ सुख है, चारों तरफ आनंद है, और बीच में बैठे एक साहब रो रहा है। क्यों साहब, क्यों? अब रोना ही अच्छा लग रहा मुझे, तो मैं क्या करूं? ऐसे ऐसे भी लोग आजकल। एक बड़ी अच्छी गाने वाली है लाहौर की शेर रेशमा, वो पास उनके आंख में चमक। तो उनसे जब वो गाने लगी तो उनसे किसी ने कहा कि साहब आप तो बहुत हंसी मजाक से बोलती हैं, सब कुछ करती हैं, पर जब गाती हैं तो रोने के गाने क्यों गाती हैं? आप हर समय आप रोने गाने गाते हैं। तो देहात की है ना, तो पहले मरे ये शायर, ये सिर्फ रोने के गाने लिख के मैं क्या करूं? तो वो शेर और शायरी भी आपको मेहरबानी, और इस वक्त में ये अंदाज करें कि आपको एक आनंद के महल में इस विश्वास के साथ आप बैठे। तो पहले आप अपने को माफ कर दीजिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो ये चक्र पकड़ता है, इसके पकड़ने से अनजाएगा, स्पॉन्डिलाइटिस और न जाने कितनी बीमारियां हो जाए, और कुंडलिनी भी नहीं चलेगी क्योंकि आपका चक्र खराब है। फिर ये चक्र पकड़ता है जब आप दूसरों को माफ करते हैं। अब ये ऐसा है, ये चक्र पकड़ा है, ये खुल ही नहीं सकता जब तक आप माफ करते हैं। तो जैसे आप माफ करते हैं खुल जाता है। इसलिए आप सबको एक साथ मेरे कहने से माफ करो। माँ मैंने सबको माफ कर दिया, अपने मन में कह दीजिए, हो गया। देखिए कितना आसान। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।